लोगों की भीड़ लगी हुई थी और औरतों के झुंड लाइन में खड़े लड़ रहे थे और चारों तरफ से लड़ने की आवाजें आ रही थी। इसी तरह अपनी पड़ोसन से लड़ाई करते हुए अनामिका कहती है, अरे ऐसे कैसे, तू मुझसे पहले लग जाएगी। सुबह 7 बजे की यहाँ मैं लाइन लगाकर खड़ी हूँ और तू आई 7:05 पर। मुझसे बहस मत कर। अरे देर से तू आई थी, सब जानते हैं कि तू सोकर ही लेट उठती है। मेरे से ज्यादा बोल मत और मेरा मुंह मत खुलवा, ठीक है ना? क्या कर लेगी तू? आई बड़ी मुझे धमकी देने वाली। देखो, अगर तुम दोनों ने अपनी ये चिक बंद नहीं की तो तुम दोनों के पास चाहे राशन कार्ड हो या ना हो, मैं तो तुम दोनों को राशन देने से रहा। राशन वाले की बात सुनकर दोनों चुप्पी साध लेते हैं और उसके बाद अनामिका राशन लेकर घर आती है और अपनी बहू को राशन देते हुए कहती है, पता नहीं ये शिमला खुद को क्या समझती है। नाम इतना ठंडा है और जब देखो गरम मूड में रहती है। राशन के लिए भी कोई लड़ता है क्या भला? माँ जी, आप तो ऐसे कह रहे हो जैसे आप तो उससे लड़े ही नहीं होगे और वही आपके पीछे पड़ी है। मैं आपको अच्छे से जानती हूँ। बस बस बहस करना बंद कर और जाके ये चावल अच्छे से साफ करके खिचड़ी बना ले। मुझे मजदूरी पर भी निकलना है। वैसे भी इस राशन के चावल को कितना भी साफ कर लो, चावल कम कंकड़ ज्यादा ही निकलते हैं। अनामिका की बात सुनकर रसोई में जाकर बबीता चावल साफ करके खिचड़ी चढ़ा देती है, जिसमें तब भी बहुत कंकड़ थे, जिसे किसी तरह खाकर अनामिका अपनी मजदूरी के लिए चली जाती है। अनामिका के एक बेटा था जो पास की दुकान पर नाई का काम किया करता था और अनामिका की बहू बबीता घर संभाला करती थी और वो खुद दिहाड़ी पर मजदूरी किया करती और इस तरह उनका गुजारा हुआ करता था। दिन बीतते हैं और एक दिन उन्हें पता चलता है कि इस महीने सरकार की तरफ से राशन आने में देरी होगी और इस बात की चिंता करते हुए प्रकाश अपनी माँ और बीवी से कहता है, माँ, बबीता, अब हम क्या करेंगे? इस महीने तो कोई आसार नहीं है कि सरकार की तरफ से राशन की कोई भी मदद होने वाली हो। आस पड़ोस में पता किया है कि सरकार इस महीने राशन के बदले हमारे अकाउंट में पैसे डालने वाली है। अच्छा, फिर अब हम क्या करें? अरे ये तो बहुत बढ़िया बात है ना। हमको महीने का राशन 200 रुपए का पड़ता है और सरकार जो पैसे अकाउंट में डालेगी उससे हम राशन खरीद लेंगे और कुछ पैसे हमारी जेब में बच भी जाएंगे। हाँ माँ, देखते हैं। यह आप औरतों का मामला है कि कैसे पैसा बचाना है। आप फिक्र मत करिए, मैं और माँ जी मिलकर सब संभाल लेंगी। ये बोलकर प्रकाश भी अपनी माँ और बीवी के भरोसे सब छोड़कर सो जाता है और अगले ही दिन अनामिका के अकाउंट में 500 रुपए आते हैं और वो इस आस में कि थोड़ा राशन खरीद कर बाकी पैसे बचा लेगी, बबीता को साथ लेकर किराने की दुकान पर जाती है और सब सामान की लिस्ट बनवा लेती है। और जब दुकानदार उसे राशन के पैसों का जोड़ करके बताता है तो राशन के दाम सुनकर उसकी बोलती बंद हो जाती है और वो बबीता के कान में धीरे से कहती है, बहू, ये राशन तो 3000 का आया है। मैंने तो सोचा था 500 में से भी 200 बचा लूंगी। ये तो सरकार ने हमारे साथ खेल खेल कर हमारी ही फिरकी ले ली। माँ जी, मुझे पता था आप जो सोच रही हैं वैसा कुछ नहीं होने वाला, इसीलिए मैं आपके जोड़े हुए सारे पैसे लेकर आ गई थी। ये लीजिए 2500 रुपए और राशन ले आइए। अब बिना राशन के तो हम नहीं रह सकते ना। ये बोलकर बबीता अपने पल्लू से 2500 रुपए निकाल कर अनामिका को दे देती है और दोनों सास बहू उदास मन से घर आ जाती हैं। जिसके बाद बबीता और अनामिका को ये चिंता सताती है कि इस महीने तो उन्होंने जमा किए हुए पैसों से राशन ले लिया, लेकिन आगे वो क्या करेंगी, क्योंकि प्रकाश की आमदनी घर के किराए में चली जाती थी और अनामिका की आमदनी रोज की साग सब्जी। इसी चिंता में अब अनामिका परेशान रहा करती थी और एक दिन जब सब बैठकर खाना खा रहे होते हैं तो प्रकाश अपनी माँ की बुझी हुई सूरत देखकर कहता है, माँ, आपके परेशान होने से हमारी परेशानी ठीक तो नहीं हो जाएगी ना, इसीलिए आप ज्यादा सोचो मत। सोचू ना बेटा तो क्या करूं, तुम ही बताओ। महीना पूरा होने को आया है, सरकार तो फिर से 500 रुपए खाते में डालकर दूर हो जाएगी, लेकिन राशन बहुत महंगा आता है। ये महंगाई तो हम गरीबों की 2 वक्त की सूखी रोटी भी छीन कर ही दम लेगी। माँ जी, हम आपको परेशान नहीं देख सकते,
इसीलिए हमने एक रास्ता निकाला है। यहाँ पास में जो स्कूल है उसमें मुझे खाना बांटने का काम मिल रहा है। बस 2 घंटे जाना है और बच्चों को खाना बांटकर आ जाना है। और महीने के पूरे 2000 रुपए दे रहे हैं और सरकार से आने वाला 500 मिलाकर महीने का राशन तो ले ही आएंगे। अगर आप कहें तो मैं वहाँ काम कर लूँ। बहू, नेकी और पूछ पूछ दूसरों का पेट भरना तो पुण्य की बात होती है, और इससे हम गरीबों के घर में राशन भी आएगा तो और अच्छी बात क्या हो सकती है। अनामिका की रजामंदी सुनकर अब बबीता स्कूल में खाना बांटने जाने लगती है और ऐसे ही कुछ दिन अच्छे आ जाते हैं। और एक दिन स्कूल की टीचर सुमन बबीता से कहती है, बबीता सुनो, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। हाँ जी टीचर जी, बोलिए ना, मुझसे कोई गलती तो नहीं हो गई? आप बताइए ना, मेरा दिल घबरा रहा है। अरे बाबा, मेरी बात तो सुनो। मैं तो ये कहना चाह रही हूँ कि जो खाना तुम बच्चों को बांटती हो वो कभी कभी बच जाता है और बर्बाद जाता है, इसलिए तुम उसे अपने घर ले जाया करो। टीचर जी, आपने तो मेरी मुसीबत ही हल कर दी। इस तरह मेरे घर में बहुत राशन भी बच जाएगा और हम गरीब की मदद भी हो जाएगी। अच्छा, अब मैं चलती हूँ, क्लास का टाइम हो रहा है। जब खाना बच जाए तो तुम अपने घर ले जाना। ये सुनकर बबीता बहुत खुश हो जाती है और एक दिन छोले चावल बांट देती है और बचे हुए घर ले जाती है और अपनी सास और पति से कहती है, माँ जी देखिए ना, टीचर जी ने बोला है कि जो खाना बच जाता है उसे मैं घर ले जा सकती हूँ। इससे हमको अब महीने का राशन कम खरीदना पड़ेगा, क्योंकि लगभग एक समय का खाना तो यही हो जाएगा। और अगर कभी ज्यादा हुआ तो उसे दूसरे वक्त के खाने में गरम करके खा लेंगे। ये तो बहुत अच्छी बात है बहू। भगवान तेरी टीचर को लंबी उम्र दे। आज उनकी वजह से हमारी कितनी मदद हुई है। ये बोलकर सब मिलकर साथ में छोले चावल खाते हैं और इस तरह उनके दिन कटने लगते हैं। लेकिन फिर भी अनामिका के चेहरे पर ये मायूसी थी और उस मायूसी को देखते हुए उसकी बहू उससे पूछती है, क्या हुआ माँ जी, हमारा गुजारा तो अच्छे से चल रहा है ना, फिर आप उदास क्यों हैं? बहू, ये चिंता मुझे खाए जा रही है कि हम गरीबों ने तो महंगे राशन की बीमारी से छुटकारा पा लिया, लेकिन मेरी पड़ोसन शिमला का क्या हो रहा होगा। उसके घर में तो बस उसकी विधवा बहू और वो है। आपकी बात तो ठीक है माँ जी, शिमला आंटी को बड़ी दिक्कत हो रही है, लेकिन आप उनकी फिक्र क्यों कर रही हैं? आप तो जब देखो उनसे लड़ती रहती थी ना। हाँ, मानती हूँ बहू कि मैं उससे लड़ती रहती हूँ, लेकिन इन बुरे हालातों में अगर उसके काम नहीं आई तो क्या फायदा। एक गरीब ही तो दूसरे गरीब का दर्द समझ सकता है ना। माँ जी, मेरे पास एक तरकीब है जिससे उनको इस महंगे राशन की बीमारी से छुट्टी मिल जाएगी। बताना बहू, क्या तरीका है? ये बोलकर बबीता उसके कान में एक तरकीब बताती है, जिसके बाद उसे सुनकर अनामिका भी खुश हो जाती है और बबीता शिमला के घर जाकर उससे बात करती है और जिस स्कूल में वो खाना बांटा करती थी उसी खाने को बनाने के लिए सरकारी रसोई में शिमला की नौकरी लगवा देती है, जिससे उसके घर में भी कुछ आमदनी आ पाए। और ये सब देखते हुए एक दिन शिमला अनामिका के घर आकर उससे कहती है, अनामिका, सच में तूने एक अच्छी पड़ोसन होने का फर्ज निभाया है, वरना हम दोनों सास बहू के लिए तो 2 वक्त के खाने का जुगाड़ कर पाना भी मुश्किल हो रहा था। मुझे गर्व है कि तू मेरी पड़ोसन है, जिसने इस गरीबी में महंगे राशन की मुसीबत को खत्म करवाने में मेरी मदद की। कोई बात नहीं शिमला, लड़ाई तो अपनी जगह चलती रहेगी। जब फिर से राशन बंटने लगेगा तो तू और मैं फिर से लड़ने लगेंगे, लेकिन एक दूसरे का साथ देते हुए। आई समझ? ये बोलकर अनामिका शिमला के गले से लग जाती है, जिसके बाद वो दोनों परिवार अपने अच्छे बुरे दिन हिम्मत करके साथ में मेहनत से काटते हैं और खुश रहते हैं।